मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। अविनाशी है वो अमर और अजर, अविनाशी है वो अमर और अजर, अविनाशी। ओम शांति। आज चर्चा करेंगे ये जीवन सहज जीवन बने, पुरुषार्थ हमारा सहज हो, योग हमारा सहज हो। पसंद है टॉपिक? जीवन सहज, पुरुषार्थ सहज, योग सहज। तो जीवन में कुछ भी समस्याएं नहीं रहेंगी। आज अनेक मनुष्य, ध्यान से सुनेंगे, अनेक लोग दिमाग पर कुछ ना कुछ प्रेशर लेकर घूम रहे हैं, दबाव। हर एक के दिमाग पर कुछ दबाव है। हमें खुद को उस दबाव से बाहर निकालना है। क्या करेंगे? आज हम एक चीज पर विशेष सभी का ध्यान खिंचा रहे हैं, जो सभी के जीवन में अब तक हो गया है। अच्छे की तो बात अच्छी है, बुरा हो गया है। किसी ने आपका बहुत अपमान किया है, किसी ने आपको बहुत सताया है। उस बोझ को उतारना है। उतारना है या रखना है? कई बहनें माताएं आती हैं, मेरा लड़का, एक आई अभी पीछे, मेरा लड़का और लड़की आपस में बात ही नहीं करते। हुआ क्या? लड़की ने लड़के की मिसेज की, थोड़ी लड़ाई हुई आपस में, बहुत उसको बुरा बुरा बोल दिया। उसने नाता तोड़ लिया। अब नाता उन्होंने तोड़ा, कष्ट में है माँ। ये तो होता है। एक प्रेशर में है, खुशी नहीं, योग नहीं लगता। बहुत बातें हो रही हैं संसार में, संबंधों में कड़वाहट कहीं कहीं बढ़ती जाती है। और मैं तो कहता हूँ, जिनके घर में प्यार बहुत है, वो परिवार तो संसार में सबसे अधिक क्या है? भाग्यशाली है। मिलते हैं हमें ऐसे परिवार। अभी भी मैं आया 2 दिन पहले दिल्ली, हम ठहरे कहीं, क्योंकि सेंटर में बहुत कम जगह थी, ओपनिंग थी, तो बहुत भाई बहनें आए थे, तो हमें किसी के घर में ठहराया गया। घर उसका बड़ा था। वो 4 भाई, चारों के बड़े बड़े काम, चारों के पास अच्छा धन, और चारों बहुत प्यार से रहते हैं। बहुत खुशी हुई हमें। चारों आ गए। एक बहन थी, वो भी आ गई। जब उस बहन ने ये कहा कि ये मेरा बड़ा भाई है
और इसने हम सब की पालना बाप की तरह की है, क्योंकि बाप चला गया था। तो उस बड़े भाई के नैन भर आए, मैं देख रहा था इनमें कितना प्यार और अपनापन है। नहीं तो धन कहीं कहीं दूरी बढ़ा देता है। अपने अपने परिवारों में प्यार और खुशी बढ़ानी है सबको, और जो कुछ आज तक हो गया है उसे समाप्त करना है। बार बार आता है, 7 दिन तक कर दो। बाबा के नाम रात को एक पत्र लिख दो, छोटा सा दिखा दो बाबा को, बाबा ये है, हर लो इसे, हल्के होते जाएंगे। किसी ने आपको बहुत अपमानित किया है, इस अपमान की फीलिंग के दबाव को अगर समाप्त करना है तो अपना अच्छा स्वमान बढ़ा दो। स्वमान बहुत बड़ी चीज है जीवन में, उसे स्वीकार करना होता है। जो स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं उसे स्वीकार करें। और हम सब कलयुग के अंत में पहुंच गए हैं। बहुत अच्छी तरह समझ लें, यहाँ सब कुछ अच्छा नहीं होगा, या होगा फिर तो ये सतयुग हो जाए ना। यहाँ सब कुछ अच्छा नहीं होगा। कोई आत्मा कैसी है, कोई कैसी है। कितने बाबा के बच्चों के साथ एक घटना हुई है कि जब वो बहुत मुसीबत में आ गए बाबा के पास आने से पहले, तब वो बाबा के पास आए। मेरे पास कई लोग आते हैं, कहा करते हैं हमारे पास ये मुसीबत आ गई थी, लेकिन हो क्या रहा है, मैं उन्हें थोड़ा हल्का करता हूँ। वो उन बुरे दिनों को भूलते नहीं, मैं उन्हें याद दिलाता हूँ। सीधी सी बात है, वो बुरे दिन ना आते तुम भगवान के पास क्यों आते? क्या नहीं है पसंद बाबा के पास आना? कहते बिल्कुल पसंद है। तो उन बुरे दिनों को भूल जाओ ना, किसने क्या किया, धोखा दिया, धन हड़प लिया, ये लूट लिया मेरा, वो कर दिया, भूलो। वो सब होना था आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए। वो ना होता तो ये भी ना होता। ठीक बात है या नहीं? बुरा हुआ तो सबसे सुंदर दिन आ गए, भगवान की छत्र छाया में आ गए हैं। विचार बदल दो। नोट कर लो जिनके पास डायरी पेन है, अपने विचार बदल दो, आपका संसार बदल जाएगा। विचार बदलने हैं। विचार ही मनुष्य को सुख दे रहे हैं, विचार ही उसे कष्टों में ले जा रहे हैं। सुखी रहना मनुष्य के अपने हाथ में। आपके पानीपत में एक परिवार मेरा, जब हम आए यहाँ परसों, बहुत सुखी, बहुत खुश। जो कुछ होते हैं, जो कुछ होता है, कहा मैं पक्का हो गया है ये कल्याणकारी है। पीछे मैं कह के गया था उन्हें, जब बहुत पहले आया था, कि मकान छोटा है कि बड़ा तो बना लो, पैसा है तुम्हारे पास। उन्होंने अब तक नहीं बनाया। मैंने पूछा मकान बड़ा नहीं बनाया? कहा हम तो बहुत खुश हैं ना, हमारे पास कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छे सब थे उनके, 3 रोटी की जरूरत है, 4 मिल रही है। क्यों भागदौड़ में जाना है? मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा, फिर उनका घर में देखा अच्छी तरह, ऊपर नीचे मैं देखा, ठीक है। मैंने कहा न बनाओ। कहा हमारे ऊपर से तो एक बोझ उतर गया, हमें चिंता रहती थी, आप कह गए थे बना लो, क्या करें क्या करें। हम हल्के हो गए। खुशी में रहना, संतुष्ट रहना,
अपने हाथ में। बोलो क्या विचार है, ठीक है या नहीं? जो बीत गया उसको बाबा को अर्पित कर दो, हिसाब पूरा हो गया। देखो जब मैं छोटा था तो संगठनों में कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। मैं सोचा करता था कोई मुझे एक बार गाली दे, वहाँ कोई गाली तो नहीं देता था, पर मैं सोचता था कोई मुझे एक बार गाली दे तो मेरा एक विक्रम विनाश हुआ। कोई मुझे दूसरी बार बुरा बोले, दूसरा विक्रम विनाश हुआ। तो हमें तो फायदा ही फायदा, बोलते रहो भाई। विचार ही है ना, विचार ही मनुष्य को भारी करता है, विचार ही उसे बहुत हल्का करता है। विचार बदल दो। कई माताएं आती हैं, बुजुर्ग, मैं देखता हूँ माताओं के ऊपर थोड़ा ज़्यादा दबाव, इसका उसका, इसका उसका। ये तो बढ़ता जाएगा दुनिया में। अपने को हल्का रखना सीखना है। और ये बहुत अच्छी तरह जान लें, जितने हम हल्के रहेंगे उतना ही जीवन सुंदर होगा। जितने हम हल्के होंगे पुरुषार्थ सहज होगा, योग सहज होगा। तो आज से शुरू कर देना। अभी से सोच लो, जो कुछ हो गया सब ठीक, भूलना है उसे, क्योंकि अब सुखों के दिन आ गए हैं। अब बाबा से सब कुछ लेने के दिन आ गए हैं। ये मौका चूकना नहीं है। इसमें अपने को कहीं उलझाना नहीं है, क्योंकि आने वाला समय तो खराब ही होगा। लेकिन अगर हम बहुत अच्छी स्थिति में होंगे तो हमारे लिए समय खराब नहीं होगा, अतीन्द्रिय सुखों का होगा, होगा अतीन्द्रिय सुखों का। बाबा ने कह दिया है, बाबा के जो अच्छे सच्चे बच्चे हैं, बाबा उन्हें साक्षात्कारों में इतना मगन रखेगा, उन्हें पता ही नहीं चलेगा विनाश कैसे हो गया, कब हो गया। ये टीवी, ये सोशल मीडिया, सब कुछ सुन लेना, जान लेना, ये भी तो टेंशन का कारण है ना। ये सब खत्म हो जाएंगे। हल्का करो अपने को, अभी हल्के हो जाओ। मन के बोझ सारे बाबा को अर्पित। 7 दिन करना है। अभी 2 मिनट करते अभ्यास। रेड लाइट। बाबा का महावाक्य याद करो। जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? वो तो बोझ हरने आया है, वो तो हमें सुखी बनाने आया है। देखो बाप दादा को अपने सम्मुख और उससे बातें करके मन के सारे बोझ, दबाव, चिंताएं उसको सौंप दो।
बहुत अच्छी तरह याद रखेंगे। अब हम योग की ओर भी चलेंगे और कुछ धारणाओं की ओर भी। एक बहुत सुंदर धारणा जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ जीवन में, बाबा की बात है वो। सभी उस बात पे विचार करके उसे अभी अपना ले जीवन में। बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। बोलो ठीक है बात या नहीं? मनुष्य सोचता ज्यादा है तो उसकी सारी शक्तियां सोच में नष्ट हो जाती हैं। उल्टा सुल्टा सोचेगा, बहुत सोचेगा, इसने किया होगा, उसने किया होगा, अनुमान लगेंगे। तो जो शक्तियां उस बात को समाप्त करने में लग जाती, वो ज्यादा सोचने में लग गई तो समस्या बढ़ जाती है। ये छोटा सा फॉर्मूला, सभी इस पे ध्यान देंगे। इसलिए आज धारणा अपना लें सभी भाई बहनें, बड़ी बात को छोटा करके जल्दी से जल्दी समाप्त करेंगे। सोचो अच्छी तरह, बातें रोज आती रहती हैं परिवारों में। किसी बात को तूफान बना देना या तूफान को रुई जैसा बना देना, ये अपने हाथ में है। तो हम किसी बात को बढ़ाएंगे नहीं, जल्दी से जल्दी समाप्त करेंगे। किस किस को पसंद है धारणा? आज से पक्का कर दो सभी। बढ़ाने से तो बेचैन होती है आत्मा, बढ़ाने से सुख नहीं मिलता। न जाने मन क्या क्या सोचने लगता है। कई तो यही सोच के दुखी हो जाते हैं, पता नहीं मैंने क्या पाप किए हैं। वो भूल जाते हैं कि भगवान तुम्हें रोज कह रहा है तुम पुण्य आत्मा हो। ये सोचे ना, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मेरे पुण्यों के बल से सबको ठीक हो जाएगा। सोच के देखो आज से, मैं पुण्य आत्मा हूँ। कभी मैं देव कुल में थी, सबसे ज्यादा पुण्य हमने किए हैं। मैं पुण्य आत्मा हूँ, इन पुण्यों के बल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस संकल्प में ही जादू है। आप ये देखेंगे, और सब जानते हैं इस बात को, लेकिन भूले रहते हैं। सबसे बड़ी शक्ति संकल्प में ही है। संकल्प से बड़ी शक्ति कुछ भी नहीं होती। हमारे संकल्प ही हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करते हैं। किसी के संकल्प ही उसे महान बना देते हैं। अब सोचो, महात्मा गांधी की मैंने भी जीवन कहानी पढ़ी, आप में से किसी ने पढ़ी हो। अफ्रीका में उससे दुर्व्यवहार हो रहा था क्योंकि वहाँ भी अंग्रेजों की सत्ता थी। बहुत अपमान करते थे अंग्रेज दूसरे लोगों का। भारत में भी बहुत अपमान करते थे भारतवासियों का। अब एक व्यक्ति ने सोचा अफ्रीका में, भारत में चलूं और भारत को स्वतंत्र कराऊं। एक संकल्प आया था उसके मन में। वो भारत में आए, 2 अखबार निकलते थे सारे भारत में केवल। बहुत समय पहले की बात है, 1930 से भी पहले की बात। वो दोनों के पास गए कि भाई मैं भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक छोटा सा अहिंसक आंदोलन शुरू करना चाहता हूँ, आप मुझे साथ दो। तो उन्होंने मना कर दिया, हमारा तो अखबार ही बंद हो जाएगा, हमारे धंधे ही बंद हो जाएंगे। लेकिन उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। किसी ने उसे राय दे दी, अपना अखबार क्यों नहीं चालू करते। अब पढ़ा लिखा था, वकील था, साथी मिल गए, अपना शुरू किया। विरोध हुआ, विरोध कम हुआ,
गालियां खाई, डंडे पाए, जेल गए, लेकिन एक संकल्प था ना, मुझे भारत को स्वतंत्र कराना है। प्रेरणा थी ऊपर से। अब मनुष्य जब कोई बड़ा काम करता है उससे गलतियां भी होती हैं, उससे भी हुई, लोग गलतियों को उछालते हैं, लेकिन जो काम करेगा गलती तो उसी से होगी, पर जो हिम्मत नहीं हारता वो आगे बढ़ता जाता है। नोट कर लो, हमें कोई तब तक नहीं हरा सकता जब तक हम हार न मान लें। हार माननी नहीं है, अपना युद्ध चालू रखना है। बाधाएं आएंगी, हम शक्तिशाली हैं, बाधाएं हमें रोक नहीं सकती। हम बाधाओं से अधिक पावरफुल हैं।